डीडीसी के इलेक्शन चल रहे हैं और इसी सिलसिले में बिहार के इलेक्शंस खत्म हो गए तो हमने सोचा कि आप साथियों से मिला जाए, क्योंकि जैसे एनडीए का जो एक बड़ा टफ चैलेंज बिहार में था, और बट ये थी कोशिश थी हमारी कि हम लोग वहां पर सरकार बनाए, लेकिन बड़ा नेक टू नेक फाइट रही लास्ट आवर्स तक। मैं ये मानता हूं एक अच्छी फाइट रही और अल्टीमेटली नीतीश साहब ने सरकार बना ली। हम लोगों ने उस वक्त भी बिहार के लोगों का शुक्रिया किया, और इसी तरीके से क्योंकि डीडीसी इलेक्शंस जिसको आप थ्री-टायर आप बोलते हो कि एक डेमोक्रेसी जो स्ट्रांग डेमोक्रेसी होती है जिसमें पंचायत सरपंच बीडीसी एंड डीडीसी, तो ये लोग तीन लोगों की बड़ी बड़ा स्ट्रांग रहता है कि जो पब्लिक तक ग्राउंड लेवल तक जो आपके डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं कि वो जैसे ये काम निकल जाए। और उसी सिलसिले में हम लोगों ने क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लिस्ट जो है वो हमने पहले ही निकाल दी थी, और थर्ड लिस्ट जो आज हम लोग जिसमें कोई 22 लोगों की तादाद है जम्मू कश्मीर से, क्योंकि डीडीसी का जो रहता है, मैं आप साथियों को बता दूं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 हिस्सों में ऑलमोस्ट डिवाइड किया जाता है, और एक ब्लॉक, क्योंकि 2 ब्लॉक रहते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, 2 भी 3 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जिसमें 3 ब्लॉक में रहते हैं, तो एक ब्लॉक में एक हेड रहता है, एक बीडीसी रहता है, एक डीडीसी रहता है, जो इक्विवेलेंट टू एक आपका छोटा मोटा एमएलए माने उस ब्लॉक का, और जो पावर्स जो अपने वो यूटिलाइज कर सकता है। और उसी में से डीडीसी में फिर डीडीसी चेयरमैन जो इक्विवेलेंट टू एमओएस पोस्ट है, ऑलमोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट है, जो रिप्रेजेंट करता है बाद में पूरे डिस्ट्रिक्ट को, जो चेयरमैन रहते हैं, और डीसी को भी उसी डायरेक्शन में चलना पड़ता है। तो ये एक डेमोक्रेसी का सेटअप है, और जिसे आपका मैं मुबारकबाद देता हूं उन कैंडिडेट्स को जो उठे हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो आप बार बार शिकायत कर रहे थे कि भाई एक ब्यूरोक्रेसी है जो नहीं मान रही है, जो डीसीज काम नहीं सुनते, बात नहीं सुनते, तो एक वो अवामी प्रेशर बन जाता है कि वो जहां पर मजबूर रहते हैं कि ये ऑफिसर जो भी है बाहर से हो यहां से हो, जो काम करें। और इसी सिलसिले में क्योंकि एज पर द पार्ट ऑफ एनडीए मैं बात कर रहा हूं कि हम लोगों ने जैसे पहले कहा था कि हम लोग चुनाव चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और उस चुनाव में नए लोग, नए चेहरे शामिल हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था उसके बाद जम्मू कश्मीर काफी देर बंद भी रही, उसके बाद कोविड का मामला आया और बड़े काम हमारे रुके जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन आज जो कल तक कभी कभार गुपकार का जो अलायंस बता रहे हैं अपने आप को, हम हर एक को वेलकम करते हैं, हमने नहीं कहा, हमने किसी के खिलाफ हमने मना नहीं किया, लेकिन अब इनकी झूठ से नफरत है हमें। झूठ मतलब कि मैं बता दूं कि उन्होंने कहा कि गुपकार अलायंस हमारा है, हम एक आदमी हमारा है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉर्म भरेगा। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें कि यहाँ म्युनिसिपैलिटी के जो फॉर्म निकले हैं आपके यहाँ रावलपुरा साइड में, उन्होंने एनसी ने भी अपना कैंडिडेट डाला, पीडीपी ने भी कैंडिडेट डाला, इसी तरीके से काफी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मामला हुआ है, जिसको अब ये बोलते हैं क्लरिकल मिस्टेक। लेकिन झूठ मीन्स झूठ इनकी फितरत रही है, झूठ इनकी आदत रही है, और झूठ से ये बाज नहीं आ रही। हमने पहले भी कहा था कि 370 को लाने का ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि 370 आपका वापस नहीं आ सकता, जो बात गई है। हमने सच बोला था, हमने सच्चाई ये थी कि खाली स्टेटहुड वापस मिलेगा और कुछ वापस मिलना नहीं है। लेकिन अब लोगों का अपना तरीकेकार है, बिकॉज पब्लिक के सामने जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। लेकिन इतना जरूर रखिए मेरी बात आज की डेट में कि पहले नेट नहीं था, घर घर मोबाइल नहीं थे, कम्युनिकेशन घर घर नहीं थी। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर में हर घर मोबाइल लगा हुआ है, इंटरनेट लगा हुआ है, और अब कश्मीर के लोग इतने बेवकूफ नहीं बन सकते। कुछ लोग अपने ऐशो आराम के लिए ऊपर रो रहे हैं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल था स्टेट की तरफ से, इनकी 3-3 पीए रहा करते थे, 4-4 पीए। वन चीफ मिनिस्टर वाज एंजॉयिंग 1000 पुलिसमैन सिक्योरिटी। ये जब गोल्फ क्लब जाया करते थे तो पूरा रोड बंद हो जाता था। आई एम हैप्पी टुडे, माई सेल्फ इज हैप्पी। आई बिलीव कि द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर आर हैप्पी ऑल्सो, कि वो जो इनकी दादागिरी है वो खत्म हुई। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस गाइस, बट डेफिनेटली जो इन लोगों का गुंडागर्दी थी, एक एक्स चीफ मिनिस्टर ने 1000 पुलिसमैन इनकी प्रोटेक्शन पे रहा करते थे। दे आर एंजॉयिंग द प्रोटोकॉल ऑफ सीआरपीएफ,
इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, और घर आकर इन्हीं के खिलाफ बोलते रहते हैं। आप इनको हटा लीजिए अपने आप से। आप बोलिए हमें सीआरपीएफ की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें आईटीबीपी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, फिर आप देश के खिलाफ बात करते हैं तो गुड, लेकिन आप एक तरफ उनका प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। आप ही लोगों ने शिपियन का मामला किया, जो शिपियन का जो रैप केस हुआ था, वो तो आपकी गवर्नमेंट पे हुआ था। तो फिल्म तो आप लोगों ने मरवा दिया, पीएसए तो आप लोगों ने लगा दिया। मेरी खुद की 500 ये है दूरियां है भारतीय जनता पार्टी से। हो सकता है आइडियोलॉजी अपनी अपनी हो सकती है, मैं मना नहीं करता। आप बीजेपी से लड़िए जितना लड़ना है आप लोगों ने, लेकिन सच्चाई भी बोलिए कि पीएसए को लाने वाले हम थे। उस वक्त कितने गरीब, बेबस, मिस्कीन लोगों को इन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया, रुलाया उन लोगों को, दर दर की ठोकरें उन्होंने खाई। अरे एक तो इनका वो मुजफ्फर हुसैन बेग पीडीपी से, आज आप कहते हो कि मोदी गलत है, मोदी हम धोखा है, मोदी झूठ है, बीजेपी। कल तो आपने बोला मोदी इज आवर गॉड। आपने तो कहा इंडिया टुडे के जो कन्वेंशन था उनका, वो कॉन्फ्रेंस का डे था, उसमें तो आपने कहा कि मोदी मेरा खुदा है। आप याद करिए वो दिन। आज आप पीडीपी से अलग हो रहे हैं या पीडीपी में है, वो डोंट नो। पहले आपने आपको क्लियर कीजिए। बीवी को आपने इंडिपेंडेंट उठाया वागोरा ब्लॉक से, तो सच बोलिए। मेरा ये मानना है, लेट द पीपल स्पीक द ट्रूथ, डोंट लाई, डोंट चीट। झूठ की मशीन जो है इसको बंद कर लीजिए। आई एम द पर्सन who feel the pain of people of Jammu and Kashmir. When abrogation of Article 370 happened on 5th August, I was the only man who was crying behalf of the people of Jammu and Kashmir. आपने देखा होगा, मेरे को जो दिल्ली से फोन आए कि आपको बंद कर लेंगे, आपको उठा लेंगे। मैं तब कह रहा था कि जम्मू कश्मीर यहां पे सरकार को कि आप लोगों ने गलत किया, आपने धोखा दिया लोगों को। मैं क्या कह रहा हूं, हमारी पार्टी ये बोल रही है कि लेट the people give us this आपका स्टेटहुड, ताकि हम आपका जो लैंड का इशू है, हमारा जो एम्प्लॉयज का इशू है, उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। आप हिमाचल को आर्टिकल 371 की सिक्योरिटी दे रहे हो, लेकिन जम्मू कश्मीर को नहीं दे रहे हो। ये सच्चाई है। और सच्चाई जो है, जेडीयू बार 3 दफा मैं कह रहा हूं, वी आर द पार्ट ऑफ एनडीए। और सच्चाई ये कि हमने कल बिहार में इलेक्शन जीता। सच्चाई ये है कि हम इसके लिए लड़ेंगे और हम तब तक बाज नहीं रहेंगे जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस नहीं लाएंगे। लेकिन झूठ बोलना, लाइंग द पीपल, गुपकार अलाउंस, फील्ड में 2-2 घंटे डालना, ये फेयर नहीं है। मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 47 से लेकर आज तक धोखा हुआ है। अब कंटिन्यू, फिर धोखा, झूठ पे झूठ। क्यों ऐसा, क्यों? क्या नौबत आई है आप लोगों को? क्या आपको पेंशन नहीं मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से? तो फारूक साहब, मैं आपको देखने आया घर जब आप बीमार थे। मैं उस वक्त भूल गया कि आई एम द पार्ट ऑफ एनडीए, लेकिन एज ए जीएम शाहीन की हैसियत से मैं आपके घर देखने आया आपको। आपने कहा प्रेस को कुछ बोलो, मैंने कहा नो, आप झूठ बोल रहे हो, मैं प्रेस को नहीं बोलूंगा। मैं खाली आपको देखने आया हूं और प्रेस को भी यही कहूंगा कि इनकी सेहत देखने के लिए मैं यहां आया हूं। मैं नहीं कह रहा कि जेडीयू के कैंडिडेट जीते, कि सब लोग जीत कर आ जाए। एक डेमोक्रेसी हमारी शान है, और डेमोक्रेसी जो 3 टायर है, अभी 4 टायर मैं कहता हूं कि हमारी कायम हो, असेंबली के भी हो, ताकि मामलात 1 साल से एक टूरिस्ट यहां नहीं आया, 1 साल से हमारे श्रीनगर में जो बुरी हालात है, हमारे लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं